भैया हुआ। हाँ ले रहे। मेरा सवाल ये था कि आपने बोले कि कुछ मुंह से लिया पुनः तो रोजा टूट जाएगा, तो अपन सलाइन के जरिए ग्लूकोज ले सकते हैं अगर शक्कर कम हो गई? देखिए भाई ने सवाल किया कि मुंह से अगर कुछ लेंगे, सॉलो करेंगे, निगले तो गले से तो नहीं ले सकते, आप रोजा टूट जाएगा, तो क्या सलाइन ले सकते? एडवोकेट फैज सरिया साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मंच पर आए। मैं नदीम भाई से, शकील पटेल साहब आपसे रिक्वेस्ट है। घर के सामने रुके थे और सुबह 7 बजे से घर पे रुके। अब मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मीडिया वाले मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ रहे हैं। जो वक्त मुझे बताया गया था कि 11 बजे आपको यहाँ पर रहना है, मैं पूरे 11 बजे यहाँ पर मौजूद था, लेकिन पीछे पीछे मीडिया वाले। तो ये सियासत के अंदर चलता है। जैसा प्रेषित भाई हमारे परम मित्र है, उन्होंने कहा है कि जो मीठी बातें करते हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होता है, शायद मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मुझे नहीं हुआ है अभी तक डायबिटीज़। मैं सनशाइन हॉस्पिटल की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स, शेख ब्रदर्स का, डॉक्टर दानिश साहब का, फैज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस उन्वान के ऊपर यहाँ पर आप सभी लोगों को जमा किया गया है, एक सेमिनार के तौर के ऊपर, एक बहुत ही अहम बात है कि डायबिटीज़ रखते हुए शुगर के पेशेंट्स, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि मुसलमानों के लिए सबसे मुबारक महीना है और हर एक का ये इंतज़ार होता है कि इस एक महीने के अंदर शिद्दत के साथ इबादतें करे, रोज़े रखे, कुरान पढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतों की वजह से वो रोज़ा रखना चाहते हुए भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेडिकली उन्हें वो सूट नहीं करता है, इंसुलिन लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो ऐसे हालात के अंदर आप इतने सारे लोग, और ख़ास तौर से मेरी माएँ और बहनें जो यहाँ पर आई है, वो इस बात की गवाही है कि वो रमज़ान के महीने को कितना मुबारक समझते हुए वो भी इस मुबारक महीने के अंदर इबादत करना चाहती है। और यकीनन आज के इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत सारी नई बातें, नई मालूमात जो है आप लोगों को मिलेगी, और उसी के ज़रिए अगले कुछ दिनों के अंदर जो रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किन बातों से दूर रहना चाहिए, ये सब बातें आपको बताई जाएगी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर एक हॉस्पिटल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, दरअसल मैं आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर और मुझे दिल्ली जाना है आज के दिन, लेकिन डॉक्टर शेख बंधु मेरे पास आए और उन्होंने बताया है कि हम इस उन्वान के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम ये कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि मैंने भी आकर इसमें शिरकत करनी चाहिए। रशीद मामू साहब आइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये डॉक्टर्स का इवेंट है, फैज साहब, मैं पिछले 2.5 साल से औरंगाबाद का अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से
मैं MP बन गया हूँ, औरंगाबाद का खासदार बना हूँ, और मेरी कोशिश लगातार यही है कि औरंगाबाद के अंदर हम कितने बेहतरीन अच्छे हॉस्पिटल्स हम दे सकते हैं। आज जब मैं ऐसे नौजवान शेख ब्रदर्स जैसे डॉक्टर्स को देखता हूँ तो एक उम्मीद जगती है कि औरंगाबाद के वाक़े में मेडिकल के ताल्लुक से अच्छे दिन आने वाले हैं। और सरकारी तौर के ऊपर भी अगर हम देखा जाए तो हमने कोरोना के पीरियड के अंदर देखा है कि किन हालात से हम सबको गुजरना पड़ा था। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस बीमारी से हम लोग बाहर निकल गए, और ये एक हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमको आज ये दिन दिखाया, वरना उस दौर के अंदर न जाने एक एक घर से कितने लोगों की लाशें निकल गई, दीदार नहीं कर सके हैं, हम आखिरी मर्तबा अपने चाहने वालों को देख नहीं सके हैं। लेकिन आज अगर हम है तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है ये समझना कि हमको एक नई ज़िंदगी मिली है, और मैं अपनी नई ज़िंदगी के अंदर दूसरों के लिए क्या काम कर सकता हूँ, कुछ अच्छे काम कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि उस दौर को अगर हम सब याद करेंगे तो ऐसा लगता था कि रात में सो रहे हैं तो सुबह हमारी नींद होशियार होगी या नहीं होगी। जब हॉस्पिटल में जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम आखिरी मर्तबा अपने घर से निकल रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे करके। मैंने उस दौर को इतने करीब से देखने के बाद मैंने खुद ने ये अहद लिया कि मेरे जितने भी 2.5 साल के जितना भी बचा हुआ अरसा है मेरा एज एन MP, मैं औरंगाबाद के अंदर मेडिकल सुविधाओं के लिए जी तोड़ मेहनत करूँगा। और एक दो उदाहरण के तौर पे आपको ऊपर बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के जालना रोड के ऊपर किसी एक नेता का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने ज़मीन दी थी कि वहाँ पर एक स्मारक बनाया जाएगा करके। मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा कि नेता जब इस दुनिया से चला जाता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन अगर उसको शहीद श्रद्धांजलि देनी है तो उसका एक पुतला सजाकर कुछ नहीं होगा, उसका एक स्मारक बनाकर कुछ नहीं होगा। अगर सही मानों में उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो आप उनके नाम पे एक अस्पताल खोलिएगा, एक स्कूल खोलिएगा, कोई अच्छे काम की शुरुआत करिएगा। और उस स्मारक का जब मैंने विरोध किया तो इतने सारे लोगों ने मेरा विरोध किया कि तुमको मालूम नहीं कि तुम किसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर अटल रहा, मैं अड़ा रहा कि नहीं, मैं यहाँ पर स्मारक नहीं होने दूंगा करके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अदालत में गया, PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। ये सरकारी ज़मीन, सरकारी पैसा जो है वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी के स्मारक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए करके। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से आज उसी जगह के ऊपर कोई स्मारक का काम नहीं शुरू हो रहा है, बल्कि औरंगाबाद में एक 400 बेड का हॉस्पिटल के काम की शुरुआत वहाँ पर हो चुकी है। कल हम रहेंगे या ना रहेंगे उसमें, कल मैं खासदार रहूँगा ना रहूँगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये अल्लाह जानता है उसमें। लेकिन जब तक वो अस्पताल रहेगा, आप जब भी वहाँ से आपके नातू पोतों के साथ गुजरेंगे तो आप कहेंगे कि औरंगाबाद में एक MP था, उसने है तो ये हॉस्पिटल बनाया था। और सिर्फ यही नहीं कि हमने आज स्मार्ट सिटी के ज़रिए हमने सड़कें तो बना दी, बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट बनाने की हमने कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उन्हीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर हमने औरंगाबाद के अंदर 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का भी टेंडर अभी 3 दिन पहले हमने जारी किया है। तो शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 4 अलग अलग जगहों के ऊपर बनाए जाने वाले हैं। शाहगंज के अंदर जो भाजी मंडी के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ पर हम एक गायनिक का हॉस्पिटल सरकार की तरफ से खोलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैं जब घाटी के अंदर जाता हूँ और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ तो कई सारी ऐसी हमारी बहनें होती है जिनको सिजेरियन होने के बावजूद भी जहाँ पर उन्हें बेड के ऊपर रखना चाहिए, बेड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनको ज़मीन के ऊपर लिटाया जाता है। और मैं ये लड़ता हूँ सरकार से, प्रशासन से कि क्या सिर्फ वो गरीब है, ज़रूरतमंद है तो उनकी जगह से फर्श के ऊपर कैसी हो सकती है करके। और उसी बात को मनवाते हुए जब पिछले बार अमित देशमुख साहब हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर आए तो उसी दिन मैंने उनको सैंक्शन करवाया कि हम शाहगंज के अंदर सिर्फ हमारी बहनों के लिए गायनेकोलॉजी का एक बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर खोलने के लिए जा रहे हैं करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जितने भी काम है ये आप लोगों की दुआओं की वजह से हो रहे हैं। मैं आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का पहला हफ्ता मेरा दिल्ली के अंदर जाने वाला है, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा था
कि जाओ दिल्ली को और हमारी आवाज़ बनो, हमारे मुद्दे, हमारे मसले जितने भी है उसको दिल्ली के ऐवान के अंदर उठाओ, पार्लियामेंट के अंदर उठाओ, और वो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है सनशाइन, उनके तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस नेक काम की शुरुआत की है, उन सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको भी कोई सवाल पूछने हो तो बता दीजिए, ताकि माइक लेकर हम लोग नीचे आ जाए, ठीक है? लेकिन ये सर का सेशन होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वल मवाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के लायक़ और ज़ेबा है जो तमाम जहां का बनाने वाला और सिखाने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टेज पर मौजूद तमाम गेस्ट, तमाम स्पीकर्स, यहाँ मौजूद तमाम लोग और जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं सनशाइन हॉस्पिटल, मैं इन तमाम लोगों को बहर आपका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे सेशन के लिए हम जमा हुए कि डायबिटीज़ जो है, जिसको आम ज़बान में शुगर कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, ज़ियाबतीस कहते हैं, तो डायबिटीज़ और इसका रमज़ान, इसमें रमज़ान कैसा गुजारे वो लोग जिनको ये बीमारी है, उस ताल्लुक़ से कुछ बात करने, कुछ चर्चा करने, किस तरह का सेमिनार रखा गया। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। ये पहला सेमिनार था जो मेडिकली और इस्लामिकली किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया, खासतौर से एक अहम इशू पर। क्योंकि होता ये कि रमज़ान आते हैं और बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो डायबिटीज़ होता है या शुगर जिसको कहते हैं आम ज़बान में, वो होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और एक दो किस्म की राय लोगों में पाई जाती है। पहली राय तो ये होती है, लोग कहते हैं जैसे ही उनको फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो वो लोग सोच लेते हैं अब मेरे लिए रोज़ा नहीं है और यहाँ मामला खत्म हो गया। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जब उनको पता चलता डायबिटीज़ है और काफ़ी सीवियर है तो भी बोलते मैं तो रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक इफरात और तफरीत के शिकार लोग नजर आते हैं। मतलब एक ग्रुप हुआ है जो जैसे ही पता चला, हालांकि वो डायबिटीज टाइप ये किस चीज़ के ऊपर आधारित था, उसकी पूरी डिटेल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये सेमिनार डायबिटीज़ और रमज़ान इस मौके पर रखा गया था। ये हम अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो लोग रोज़ा रखते हैं तो उन्होंने किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए, किन हालात में वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, और रोज़ा रखने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या रिस्क रहते हैं उनको, और उसके बाद उनकी ग़िज़ाइयत, उनकी डाइट कैसी हो, ये मौजू पे रखा था। उसके साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट फैज़ थे जो इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव रख रहे थे, इस्लामिक नज़रिया रख रहे थे कि रोज़ा कब तोड़ा जा सकता है, रोज़ा कब रखा जा सकता है और किन हालात में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। तो ये सब सेमिनार के लिए और लोगों के अवेयरनेस के लिए और लोगों को समझाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। इस्लामिक रिसर्च सेंटर से तो ये सारी चीज़ें आप बताती है, लेकिन सनशाइन हॉस्पिटल की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सनशाइन हॉस्पिटल ने जो है एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जैसा मैंने स्पीच में भी अपनी बताई ये बात कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी बीमारी से, मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उसको जोड़ा गया, जैसा कि रमज़ान, डायबिटीज़ और रमज़ान, जबकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। लोग डायबिटिक होते हैं और रमज़ान में रोज़े छोड़ना पड़ते हैं, या कभी डायबिटिक होते हैं और रोज़े उनको छोड़ना चाहिए लेकिन फिर भी वो रखते हैं ज़िद में। तो बहरहाल ये जो सेमिनार हुआ इससे बहुत सारा क्लैरिफिकेशन गया, और मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में ऐसे और भी इश्यूज़ को लेकर सनशाइन हॉस्पिटल जो है ये मिशन को लेकर आगे चलेंगे, ताकि कम्युनिटी को अवेयरनेस दें। कौन कौन से विशेषज्ञ जो लोग हैं, डॉक्टर्स या एडवोकेट फैसे, ऐसे कौन से लोग ने यहाँ पे आपको लोगों को मार्गदर्शन किया सेमिनार में? देखिए, जब हमने इस सेमिनार को, अपने इस तरह के प्रोग्राम को अरेंज करने की बात की, तब हमारे दिल में दो सवाल आए थे कि जैसे कि डायबिटीज़ तो एक ये बीमारी है, तो हमने ऐसा किया कि इस बीमारी और इसको इस्लामिक तरीके से भी इसके सही सवाल और जवाब आने चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले इसमें डॉक्टर अल्तमश शेख, जो मुंबई के सैफी हॉस्पिटल के बहुत ही मशहूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट है, उनको इन्वाइट किया था। उनके साथ में हमारे सनशाइन हॉस्पिटल के जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर दानिश शेख सर, जो डायबिटोलॉजिस्ट है, अपने मेडिसिन से वो थे, और इस्लामिक पहलू पर रोशनी डालने के लिए हमने एडवोकेट फैज़ साहब को यहाँ पर इनवाइट किया था।
और माशाल्लाह इन सभी लोगों ने ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और सभी क्वेश्चंस को सही तरह से स्टडी करने का एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर हम डिलीवर कर पाए। हर रमज़ान में आप क्या ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे? हर रमज़ान में भी करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे अभी फैज़ सर ने भी एडवाइस किया है कि हेल्थ को लेकर सनशाइन हॉस्पिटल एक पहल किया है और आइंदा आने वाले वक्त में भी हेल्थ को लेकर जो भी पब्लिक की जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जहाँ पर हम उनको एक सही साइंटिफिक नॉलेज दे पाए, ये हम कोशिश करेंगे आने वाले दौर में। हॉस्पिटल का नाम बोल दीजिए। और सनशाइन हॉस्पिटल ये एक 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो बीड़ बाईपास पर है, पटेल लॉन्स के सामने।